अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। देख सकते हैं आप लोग, आज मुझे आना था किसी का पता करने के लिए हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड को काम से जो है ना आज छुट्टी थी, तो कह रहे थे चलो पता करके आते हैं। उनके फ्रेंड के बच्चे जो है ना वो हॉस्पिटल में, तो उनका पता करने के लिए हम लोग आए। काफ़ी दिनों से जो है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था कि वो जाएँ पता करने के लिए। मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि जाएँ आप पता करके आएँ, लेकिन उनको छुट्टी नहीं थी। तो आज फिर कहते हैं कि चलो चलें, आज मैं फ़ारुग हूँ तो पता करके आते हैं। उनके फ्रेंड्स के बच्चे हैं, वो जो है ना स्पेशल किड्स हैं, तो उनको काफ़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। वो हॉस्पिटल में थे, तो कह रहे थे चलो पता करके आऊँ। इधर मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई हूँ जी। तो बच्चों का जो है ना पता किया है और फिर वहाँ से निकले। अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल था वो काफ़ी दूर था, तो हम लोग ट्रेन में गए थे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और ये देखें, मैंने कहा मैं आपको ट्रेन का जो है ना बाहर का थोड़ा सा व्यू कराऊँ। और कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं, आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा सर्दी वाला मौसम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। बारिश भी हो रही थी, जब हम लोग गए तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, वापस आए तो भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब हम लोग आ चुके हैं। उनको देख के बच्चों को काफ़ी देर बैठे रहे, तकरीबन हम लोग 1 घंटा या उससे ज़्यादा बैठे, क्योंकि नर्सेज जो है ना वो बच्चों को जो है वो खाना वगैरह खिला रही थी। उनको ट्यूब वगैरह लगी हुई थी, तो उनको वो फूड वगैरह खिला रही थी। फिर जब वो खाना खिला चुकी हैं तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप बारी बारी देख सकते हैं। तो पहले मेरे हस्बैंड गए उसके डैडी के साथ, फिर मैं उसकी मम्मी के साथ, बाद में मैं गई हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग मैंने की हुई थी, तो कब से कह रही थी कि मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मुझे याद नहीं रहा। तो मैंने कहा चले आप लोगों से ये शेयर करती हूँ और साथ में ख़ुद भी मैं देखूँ। ये देखें, ये मुझे ना एक ड्रेस सर्दियों की मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो मैंने ले ली है। ये डिस्काउंट पे लगी हुई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी नेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि इस पर ज़िप लगी हुई है, तो आपको अगर नहीं नेक ऊपर करनी तो आप ज़िप खोल के उसको नीचे कर सकते हैं, कॉलर की तरह। मेरे पास अब लास्ट ईयर की भी पड़ी हुई है, लेकिन वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी नेक बनी हुई है और कोई बटन ज़िप नहीं लगी हुई, तो मैं उससे काफ़ी इरिटेट होती हूँ। इसलिए मुझे ये अच्छी लगी है, तो ले आई हूँ। साथ में ये मैंने ट्राउज़र लिया है, काफ़ी गर्म है, बहुत नाइस है। मैंने कहा चले एक ले के आई हूँ, इसको ट्राई करते हैं। फिर विंटर्स के लिए ना बहुत सारे कलर्स में थे। ये मैंने लिया है शॉपिंग मॉल से, तो इल्फर्ट एक्सचेंज से मैंने लिया है। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि काफ़ी नाइस वॉर्म जो है ना मुझे ट्राउज़र में ली है। और इसमें सारे रंग थे, रेड भी था, पिंक भी, वाइट भी, ग्रे भी, सारे कलर थे तकरीबन। लेकिन मुझे ये ठीक लगा है, क्योंकि हर किसी ड्रेस के साथ चल जाता है। तो फिर मैंने ये लिया एक, ये मैंने 5 पाउंड्स का लिया है। फिर उसके बाद बेटे के शूज़ जो है ना मुझे नज़र आए, मैं गई हूँ बाहर, तो ये मुझे शूज़ नज़र आ गए। स्पोर्ट्स डायरेक्ट में ना ऑफ़र पे लगे हुए थे ये। तो मेरे बेटे के तो वैसे भी रोज़ाना फटे हुए होते हैं, रोज़ाना पता नहीं क्या करता है वो। और साथ में शर्ट्स उसकी मुझे लेनी थी। मैंने कहा जितनी हो बच्चों की, अभी सर्दियाँ हैं ना, कभी रोज़ाना भी चेंज करनी पड़ी तो चलें। लास्ट टाइम भी लेके आई थी, फिर मैं और लेके आई हूँ। तो ये शूज़ मैं लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छी प्राइस में मिले हैं। ये 18 पाउंड के मुझे मिल के, वैसे ये 18 के नहीं थे, ये डिस्काउंट पे लगे हुए थे। तो मैंने कहा चले ले लेते। मेरा बेटा तो बहुत मुश्किल 2 मंथ जो है ना उसके शूज़ निकलते हैं, पता नहीं कैसे उसके शूज़ फट जाते हैं बड़े वाले के। छोटा नहीं इतने ज़्यादा जल्दी ख़राब करता। तो मैंने कहा चले लगे मैं ले लेती हूँ, फिर फाड़ेगा तो फिर और 2 मंथ बाद फिर बंदा क्या करे इनका इलाज भी। तो उसके बाद फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट की है। आज मेरा काफ़ी बिजी डे जो है ना जा रहा है। वो मेरे कुछ पुराने भी क्लिप्स रखे हुए होते हैं, तो मैंने कहा चले आज काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली, तो मैं बना लूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता बनाऊँगी, और डैडी के लिए आलू मटर। वो कह रहे थे मेरे लिए ना कम नमक मिर्च डाल के ना तो आलू मटर बना के दो। तो मेरी आज क्लास भी थी, मैंने क्लास ली है, तो इस वक्त मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलें शाम में फिर ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, कि एक नमाज़ फिर दूसरी नमाज़, फिर टाइम नहीं मिलता। फिर बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम, उनको स्कूल से लाना, मस्जिद से, तो काफ़ी बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैंने कहा चलें इस टाइम बना लेती हूँ। है ज़ोहर थोड़ी लेट पढ़ लूँगी, मैं कुकिंग कर लेती हूँ पहले। ये आप टाइम देख सकते हैं 12 बज रहे हैं। और इधर आलू मटर मेरे ऑलमोस्ट जो है ना रेडी हो चुके हैं। मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है, और अब इसमें पानी डालूँगी जितना भी मुझे चाहिए हुआ। और साथ में मैंने बॉईल करने के लिए अपनी मैकरोनी रखी हुई है, और वेजिटेबल्स निकाल के रखी हैं सारी। उसकी सब्ज़ियाँ जो काटने वाली थी काटी हैं, जो फ्रीज़र से निकालने वाली थी वो निकाली हैं। और ये भी बॉईल हो रहा है अब पास्ता भी, बस साथ साथ में ये काम चल रहा है। आज जी आपको साथ में बाहर का मौसम भी दिखाते हैं। ऐसा ये वेदर है इधर, इतनी ज़्यादा ठंड हुई है ना कि कुछ ना पूछें आप, बहुत ज़्यादा ठंड हुई है। किचन में यह है कि गैस वगैरह ऑन होता है ना तो बंदा कोजी हो जाता है, ठंड का इतना पता नहीं चलता, वैसे ठंड बहुत है। और ये इधर मेरी कुकिंग हो चुकी है, हंडिया वाला काम ख़त्म हो चुका है। पास्ता मैंने दूसरे गैस पे रखा है,
और ये मेरे आलू मटर रेडी हो चुके हैं। किस किस को पसंद है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, जो जो आलू मटर पसंद करता है। ये देखें जी, बहुत यमी लग रहे हैं, दिल करता है अभी से खा लूँ, लेकिन अभी मैं नहीं खाऊँगी, रात में एक दफ़ा खाऊँगी। मैं दिन को बहुत कम खाना खाती हूँ, तो वो नाश्ता अच्छे से किया हो तो फिर दिन को नहीं भूख लगती। और ये बॉयल हो चुका है, इसको भी मैंने जो है ना, इसका पानी ड्रेन करके ना इसको मैंने रख दिया है। और पास्ता सॉस की ट्रेजेडी हुई है कि वो मुझसे ओपन नहीं हो रहा था, फिर मैंने डैडी को बोला खोल के दें, उनसे भी ओपन नहीं हुआ। फिर हमारे घर के बाहर जो है ना, नेबर्स में ही ना, मैंने कहा कि देखें अगर कोई है तो उससे खुलवा लें, क्योंकि पास्ता सॉस फ्रिज में रखा है तो उसका ना वो बहुत ज़्यादा जैम हो गया, नहीं खुल रहा था, बहुत ज़्यादा कोशिश की है। फिर डैडी ने साथ नेबर के पास लेके गए, उसको बोला, उस बेचारे ने खोल के दिया है। अब ये देखें मैंने पास्ता सॉस डाला है वेजिटेबल्स में, और अब सब्ज़ियाँ जो है ना सारी बाकी की भी डाल के तो इसको मैं मिक्स करूँगी। और ऑलमोस्ट मेरा पास्ता भी जो है ना रेडी है, बस थोड़ा सा इसको भूनूंगी, क्योंकि ये फ्रोज़न है ना तो इनका भी पानी होता है, तो बुनाई के लिए इनको थोड़ा सा रखूँगी अच्छे से, इनका पानी वगैरह खुश्क हो जाए तो फिर मैं पास्ता सॉस को मिक्स करूँगी। बाकी का जो छोड़ा था इसमें स्पाइसेस डालें, सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है और काली मिर्च डाली है, और बस ये भी डन हो चुका है। अब मिक्सिंग का काम शुरू करूँगी और फिर मैं जल्दी जल्दी जो है ना क्लीनिंग करूँगी किचन की, गैस कुकर वगैरह की भी, क्योंकि 3 जो है ना हंडियाँ रखी हुई तो काफ़ी ज़्यादा गैस मेरा जो है ना कुकर पे गंद गिर गया। ये देखें जी, पास्ता मेरा हो चुका है रेडी, और मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा है। मैंने कहा कौन अब ट्राईपोड पे लगाए, थोड़ी देर का काम है तो चले ऐसे ही मैं थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ। बहुत मुश्किल काम है कि आप साथ में कुकिंग करो या कोई भी काम कर रहे हो तो साथ में कैमरा एक हाथ में पकड़ो, बहुत मुश्किल काम है। इधर मिक्सिंग हो चुकी है, ये देखें पास्ता मेरा मिक्स हो गया, थोड़ा सा मैंने डाल के रखा है, मैंने कहा टेस्ट करती हूँ। और ये देखें गैस कुकर की क्या हालत हो चुकी है। अब इसको साफ़ करूँगी, बर्तन जो खाली किए हैं उनको वॉश करूँगी। और ये देखें जी मेरा गैस कुकर कैसे चमक गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। फिर इसकी ग्रिल भी मैंने कहा अब लगे हाथों साफ़ कर लूँ, उसको भी बाहर निकाला है, उसके भी जो ग्रिल की चीज़ें थी सारी। मैंने कहा सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना, ब्रेड उसमें ग्रिल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसका ब्रेड का जो क्रम्स होता है ना, उसकी वजह से उसको भी मैंने कहा साफ़ कर लूँ। तो ये गर्म थे अभी, तो इसलिए मैंने कहा हाथ जलाने से बेटर है कि आप इससे उठा लो। ये मेरा काम हो गया डन गैस वाला। अब इसको ये भी गर्म है, इसको भी मैं कपड़े से उठा के रखूँगी कि हाथ ना मेरा जल जाए। और जो बर्तन धोने वाले हैं अब वो सारे मैंने किए हुए, पानी डाल के रखा हुआ, उनको वॉश करूँगी। गैस का काम हो गया ख़त्म। अब नीचे से जो मैंने ग्रिल की चीज़ें निकाली हुई हैं ना, वो भी मैंने पेपर वगैरह न्यू लगाना है, इसको साफ़ करके ये देखें जी लगा लिया इसको भी। ये भी साफ़ करके अब रख देते हैं, कल के ब्रेकफास्ट मैंने कहा साफ़ सुथरा जो है ना इसको करके रख, तो सुबह सुबह रश पड़ जाता है ब्रेकफास्ट बनाते वक्त, तो चलें अभी मैं लगे हाथों इसको भी साफ़ कर लूँ। ये देखें जी, और इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में ना, मेरा दिल करता है कि किचन की दोबारा से क्लीनिंग करूँ। अभी तो 1 मंथ डेढ़ हुआ है जब हम लोग उम्रा करने गए थे, तो उस पर मैंने ना उस वक्त जाने से पहले सारी सफाइयाँ की थी, किचन की स्पेशली सारी साफ़ की थी। लेकिन अब फिर मुझे लग रहा है कि इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर मैं वो ना साफ़ करूँगी। और बर्तन वगैरह धो चुके हैं, किचन सारी साफ़ हो गई है। ये 2 मेरी हंडियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। और ये देखें किचन का नाइस सा व्यू आप लोगों को लुक दिखा दूँ। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।